राम राम जी सपन। प्रणाम, बोलिए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं अरे आप मोबाइल के पास में आके बोलिए। आप तो कैसे लगता है जैसे कुएं में बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच अब ठीक है। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण यूयुस्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुच्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गांडीवं स्त्रस्ते अस्त्वात् केव परिदहते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव तमे मन। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप पहला प्रयास आपका बहुत अच्छा है और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो सही होगा। ठीक है। सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुत्स च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीव संसते हस्तात् तक्षैव परिदाहते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवम है, वह के ऊपर अनुस्वार है ना। बोलिए दोबारा। गांडीवम लास्ट 30 का लास्ट महाराज जी। हाँ 30 का गांडीवम यहाँ से बोलिए। गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वकवचैव परिदहते न च शक्नोमि अवस्थतां भ्रमतीव च मे मनः। परिदह्यते है, परिदह्यते। परिदह्यते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते। ठीक है, आपका अच्छा है, पहले से काफी ठीक हुआ है। राम राम महाराज जी। राम राम। रेणु गुप्ता। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं शस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदहते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्तात् त्वक्चैव बोला है, कै पूरा नहीं है। हस्तात् त्वक्चैव है। हस्तात् त्वक्चैव। त्वक्चैव नहीं, कै पूरा नहीं है। हस्तात् त्वक्चैव। हस्तात् त्वक्चैव। कै पे जोर नहीं देना है, कै पे रुकना नहीं है। हस्तात् त्वक्चैव। हस्तात् त्वक्चैव परिदहते। अब ठीक है। रेणु गुप्ता। रेणु गुप्ता को मालूम नहीं है शायद कैसे खोलना है माइक।
ठीक है, चलिए आज इतना ही काफी है। बाकी लोग अपना अपना हैंड रेज किया है, वो वापस नीचा कर लीजिए। तो आज मेरा चरित्र की बारी है, तो नंदिनी पढ़ेगी मेरा चरित्र। नंदिनी कहाँ तक पढ़ा था? पृष्ठ संख्या 206 पर दूसरा पैराग्राफ। हाँ, 22 हुक्म यहाँ से। जी महाराज जी। हाँ पढ़िए। वैसा हुक्म, एक बात फरमाइए, क्या भक्त, धर्मात्मा और भले लोग पिछले जन्म में दुष्कर्म ही करके आए हैं कि वर्तमान में दुख पाना उनका भाग्य बन गया? और सभी खोटे लोग पिछले जन्म में धर्मयाती थे कि इस जन्म में मनमानी करते हुए पिछले कर्मों के बल पर मौज मना रहे हैं? अरे थोड़ी सी बात बीच में बोल दूं। ये अभी प्रश्नोत्तर चल रहे हैं मीरा जी के, और उनकी जो दासी है वो मिथुला, वो भी पिछले जन्म में उसके साथ गोपी थी और भगवान के परिक्रमा में से ही थी। वही अभी यहाँ पर दासी बन के सेवा के लिए आई है। तो अब ये मीरा बाई से मिथुला ये प्रश्न पूछ रही है कि एक बात फरमाइए, क्या भक्त, धर्मात्मा और भले लोग पिछले जन्म में दुष्कर्म करके आए हैं कि वर्तमान में दुख पाना ही उनका भाग्य बन गया है? मीरा बाई को दुख मिल रहे हैं ना, वो राणा जी की तरफ से, और भी ससुराल के जो दूसरे जो सास और दूसरे जो लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी सब मीरा बाई को ऐसी दृष्टि से देख रही हैं। तो ये पूछ रही हैं कि भाई क्या भले लोगों ने पिछले जन्म में दुष्कर्म किए थे जो अभी दुख पा रहे हैं, और जितने खोटे लोग हैं वो पिछले जन्म में उन्होंने बड़े पुण्य किए थे जो इस जन्म में मनमानी करते हुए मौज मना रहे हैं। हाँ, अब मीरा बाई का उत्तर सुनाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। शुभ, अशुभ और मिश्रित, इस प्रकार के कर्म करने वाले ये तीन भांति के मनुष्य होते हैं। इनमें भी मिश्रित कर्म करने वालों की संख्या ही अधिक है। इतने पर भी पापी केवल पाप ही नहीं करते, जान अनजान में किसी न किसी तरह कुछ न कुछ पुण्य वे करते ही हैं। इसी प्रकार पुण्यात्मा के द्वारा भी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। तुमने देखा होगा मिथुला, माता पिता अपनी संतान में तनिक सी खोट भी नहीं सह पाते हैं। यदि दो बालक खेलते हुए लड़ पड़े तो माँ बाप अपने ही बच्चे को डांटते हैं कि तू उसके साथ खेलने क्यों गया। ठीक वैसे ही प्रभु अपने भक्त में तनिक सी काल्पनिक भी नहीं देख सह पाते। जब प्रारब्ध बनने का समय आता है तो भक्त के संचित कर्मों में से ढूंढ ढूंढ करके बुरे कर्म फलों का समावेश किया जाता है कि शीघ्र से शीघ्र यह सब समाप्त हो जाए और वह प्रभु चरणों में पहुंच जाए। पापियों पर दया करके शुभ कार्यों का फल प्रारब्ध भोग में समावेशित किया जाता है कि किसी प्रकार यह सत्संग पाकर सुधर जाए। भक्त के पास तो भगवान नाम रूपी चिंतामणि है जिसके बल से यह कठिन दुख और विपत्तियों को सह जाता है। फिर प्रभु की दृष्टि उस पर से जरा भी हटती नहीं। यही कारण है कि भक्त सज्जन दुखी और दुर्जन सुखी दिखाई देते हैं। जगत में इतने लालच है भाई साहब, मनुष्य का मन विचलित न हो यह असंभव प्राय है। यदि भक्त नामक जीव अशेष दुख उठाकर कभी लालच की शिला पर फिसल पड़ा तो बेचारा दोनों से गया, मिथुला ने कहा, और दूसरी दासियों ने भी मुस्कुराकर सिर झुका लिया। यदि इस पथ का पथिक विचलित होकर संसार के प्रलोभनों की शिला पर फिसल भी जाए तब भी उसी जीवन में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि वह संभल जाए। यदि नहीं संभले तो अगला जन्म लेने पर जहाँ से उसने साधना छोड़ी थी
वहीं से आगे चल पड़ेगा। उसके आराध्य बार बार फिसलने का खतरा उपस्थित नहीं होने देंगे। अपने भक्त की संभाल वे स्वयं करते हैं। मिथुला, दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए हुई है। दुख से वैराग्य का जन्म होता है, क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न प्रभु निरस्त कर देते हैं। हार थक करके वह संसार की ओर पीठ देकर चलने लगता है। फिर तो क्या कहे, संत, शास्त्र और वे सभी उपकरण जो उसकी उन्नति में आवश्यक है, एक एक करके प्रभु जुटा देते हैं। इस प्रकार एक बार इस पथ पर पांव धरने के पश्चात लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। भले दौड़कर पहुंचे या पंगु की भांति सरकते खिसकते पहुंचे, उसके लिए संसार के द्वार बंद हो गए। जिसने एक बार सच्चे मन से यह जानना चाहा कि ईश्वर क्या है अथवा मैं कौन हूँ, उसका नाम ज्ञानी या भक्त की सूची में लिख गया। अब वह दूसरी ओर जाने के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न करे, कभी सफल नहीं हो पाएगा। गिर गिर करके उठना होगा, भूल भूल कर पुनः पथ पकड़ना होगा। पहले और पिछले सब कर्मों के छांट छूट करके वे कर्मफल प्रारब्ध बनेगी, जो लक्ष्य की ओर ठेल दे। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को जब तक खोट न निकल जाए तब तक बार बार भट्टी में पिघलाकर ठंडा करता है और फिर कूट पीट कर, छील कर और नाना रत्नों से सजाकर सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, वैसे ही प्रभु भी जीव को तपा तपा कर, मार मार कर महादेव बना देते हैं। एक बार चल पड़ा फिर तो आनंद ही आनंद है। परसों एक महात्मा फरमा रहे थे कि कर्म फल या तो ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं अथवा भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। चंपा ने पूछा, भाई सा हुक्म, भक्त यदि मुक्ति पा ले तो उसके संचित कर्मों का क्या होगा? ये कर्म भक्त का भला बुरा करने और कहने वालों में बढ़ जाएगा, समझी? मीरा ने मुस्कुराकर चंपा की ओर देखा। लगता है आजकल चंपा बहुत गुनने लग गई है। चंपा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सरकार की चरण रज का प्रताप है। लगता है मैंने भी किसी जन्म में ईश्वर कौन है यह जानने की इच्छा की होगी। इसी कारण प्रभु ने कृपा करके इन चरणों का आश्रय प्रदान किया है। नारायण 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 नारायण। तो ये चंपा भी और मिथुला भी, ये दोनों ही ये पिछले जन्म में गोपियां थी मीराबाई के साथ ही, तो अब ये यहाँ भी सेवा करने के लिए इस जन्म में भी आ गई। तो ये प्रश्न काफी गंभीर है, तो कल संक्षेप में इनके बारे में, कल नहीं परसों, विचार करने की अभी मन में विचार आया था, तो देखते हैं अब ठाकुर की क्या इच्छा है। तो अब देवकी जी से बात करते हैं कि वो शरणानंद जी महाराज के अमृत वचनों में क्या सुनाते हैं। नारायण 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 नारायण। निर्मम तथा निष्काम होते ही मोक्ष सत्संग स्वतः सिद्ध हो जाता है, ये निर्विवाद सिद्ध है। हाँ, ये बात। मोक्ष सत्संग से ही सर्वोत्मुखी विकास होता है। हाँ, मूक सत्संग के विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो करें। ये शरणानंद जी महाराज के साधनों में एक प्रमुख साधन है मूक सत्संग, और ये बहुत सरल है, और इसकी कला नहीं आने के कारण से हम में से बहुत से साधक हैं वो कह देते हैं कि मूक सत्संग में बैठते हैं तो इधर उधर से विचार आने शुरू हो जाते हैं और फिर समय बेकार चला जाता है या नींद आने लगती है। तो वो वास्तव में मूक सत्संग की अटकल उनको आई नहीं। तो इस विषय में प्रश्न करें तो पता लगे कि भाई अटकाव कहाँ है, तो बहुत अच्छा हो। तो पहले सुनील दास जी से बात करते हैं क्या पूछ रहे हैं, फिर राधिका या नंदिनी पूछना चाहती है, फिर सविता जी, फिर रेणु गुप्ता, तो इनसे बात करते हैं। हाँ सुनील दास जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी,
तो सेठ जी का लिखा हुआ एक गीता है, गीता पदच्छेद, तो उसमें और मूल गीता में अंतर होता है क्या? अंतर होता है क्या? पदच्छेद तो महाराज जी को इजी लग रहा है पढ़ने में, उच्चारण करने में। किस किस में अंतर पूछ रहे हैं? एक पदच्छेद और दूसरा मूल गीता जो है जिसका हम पाठ कर रहे हैं हम लोग, तो मूल गीता तो वो होती है जिसमें खाली श्लोक होते हैं, वो मूल गीता कहलाती है। और एक गीता ऐसी होती है जिसमें श्लोक भी और हिंदी में अर्थ भी है। और एक पदच्छेद गीता ऐसी होती है जो एक एक पद को अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। तो नए सीखने वालों को पदच्छेद गीता है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें अर्थ भी समझ में आ जाएगा और एक एक पद का जो अलग अलग अर्थ है वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए वो पदच्छेद वाली गीता सीखने वालों के लिए बहुत सरल है, वो अच्छी है। तो पदच्छेद का पाठ करने से महाराज जी, हाँ, जैसे हम पाठ करते हैं ना, पाठ तो श्लोक का, हाँ पाठ तो श्लोक का करना ही है। फिर पदच्छेद में तो जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, इनका अलग अलग अर्थ दिया होगा। तो पदच्छेद में उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उच्चारण के लिए पदच्छेद वाली गीता अच्छी है सबसे। तो महाराज जी जब मैं जहाँ पर श्लोक नहीं पढ़ पाता हूँ पदच्छेद से पढ़ूंगा तो सही होगा? हाँ होगा, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ नंदिनी, हाँ नंदिनी क्या? नारायण प्रणाम। नारायण प्रणाम। आप बोलिए दायमा जी। हाँ बहुत बढ़िया। ये आप जो इतना मेहनत करके सिखाते हैं तो हमारे साथ से बहुत उत्साह से गीता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं। अभी दीप्ति जी के कल ही, मेरे ख्याल से आज सवेरे के कल ही, तो गीता के पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 11वां अध्याय, ये पांचों के वो उन्होंने उच्चारण करके उन्होंने स्वयं पढ़ा है, उच्चारण करके गाया है गीता को। तो ये अगर अपने साधक जो है वो उनको सुने तो आपकी मेहनत जो है वो बहुत ही साकार हो जाएगी, आपकी मेहनत काम आएगी। कारण कि आपने बहुत मेहनत से जैसे पहला अध्याय सिखाए हैं, अभी तक काफी लोग बहुत अच्छा उसको पकड़ पाए हैं, जैसे तुलसीदास जी की भी समस्या है। तो ये अगर उस वो ग्रुप में डाल दें आप, वो जो आपके मोबाइल में ही होगा आज, तो उनको सुन करके तो ये बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ तो डालने का विचार है, मैं देख करके डाल। जी जी जी, बहुत आप तो किसी व्याकरण के सूत्र दिया मंडाले से बहुत अच्छा उनका जा रहा है। व्याकरण वाले सत्र मैं सुन रहा हूँ, व्याकरण वाले सत्र तो मैंने पहला दूसरा दोनों सुन लिया, अब तीसरा सुन रहा हूँ। जी जी राम राम प्रणाम। हाँ नंदिनी क्या बोलना चाहती है राधिका? महाराज जी मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि सबके काम आ जाओ पर बदले में कुछ मत चाहो। महाराज जी हम सबके काम से आ जाएंगे, बदले में कुछ भी नहीं चाहेंगे, पर महाराज जी फिर भी ममता रही तो क्या करें? नहीं, ममता तो अलग चीज है और चाहना ये कामना है, ये कामना अलग चीज है। ममता तो वो है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, तो ये ममता है। तो इसमें ये ममता छूटने का सरल उपाय ये है कि उनकी सेवा कर दो और बदले में कुछ मत चाहो, तो उनकी ममता भगवान की कृपा से छूट जाएगी। लेकिन अगर हम लोग विवेक द्वारा अगर गंभीरता से विचार करें तो विवेक से भी छूट सकती है कि भाई मेरा मानने से अधिक सेवा होती हो ऐसी बात नहीं, और मेरा मानने से कोई लाभ होता हो ऐसी बात भी नहीं। मेरा मानने से बंधन होगा ये तो पक्की बात है, और रोना पड़ेगा ये भी पक्की बात है। लेकिन मेरा मानने से और कोई हमें विशेष कोई फायदा हो जाएगा ऐसा कोई भी फायदा है नहीं मेरा मानने में।
जैसे वस्तुओं को मेरा मानते हैं तो उनके खोने का डर हर समय बना रहता है, व्यक्तियों को अपना मानते हैं तो उनके बिछुड़ने का डर हर समय बना रहता है। तो फायदा कुछ नहीं है, नुकसान बहुत सारे। ममता रहेगी तो उनके लिए फिर ये चाहेंगे वो चाहेंगे, इसलिए कामना भी रहेगी। तो बंधन ही बंधन है, ममता से कोई फायदा नहीं। अगर ममता छोड़ना चाहते हैं तो दो उपाय है। एक, विचार पूर्वक छोड़ सकते हैं कि मिले हुए हैं और बिछड़ जाएंगे इसलिए मेरे नहीं है। अगर विचार पूर्वक नहीं छोड़ सके तो फिर सेवा करनी चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहना चाहिए, तो ममता छूट जाती है। अगर फिर भी पार नहीं पड़े तो भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, है तो सब कुछ आपका, लेकिन मैं मूर्खतावश इनको अपना मान रही हूँ, तो आप कृपा करके और मेरी मूर्खता मिटा दीजिए। तो भगवान कृपा करके इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी और कोई प्रश्न है तो बोलो। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। एक वाक्य मुझे मिल गया था, जरा हम आपसे पक्का करना चाहते हैं जी। प्रत्येक साधक के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है कि वह प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में स्वभाव से ही शांत होकर मूक सत्संग करने का स्वभाव बना ले। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक संकल्प की उत्पत्ति से पूर्व और प्रत्येक संकल्प की पूर्ति के पश्चात स्वभाव से निर्विकल्पता रहती है। इस निर्विकल्पता का नाम ही मूक सत्संग है। थोड़ा सा इस पर हाँ, तो अभी तो समय तो हो रहा है, लेकिन अब जितना हो सकेगा मैं बोलता हूँ, बीच में पूरा हो जाए तो हो जाए। ये है कि जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ने से पहले स्थिरता है, खड़ा रहेगा तभी दौड़ेगा, और फिर दौड़ के भी अंत में खड़ा ही रहेगा। इसी तरह से किसी भी परिश्रम के पहले भी विश्राम है और बाद में भी विश्राम है। और सिद्धांत ये है कि जो पहले और बाद में रहता है वो रहता बीच में भी है। इस दृष्टि से अगर हम ये स्वभाव बना लें कि कोई भी नया कार्य करने से पहले 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं, विचार रहित हो जाएं, और कार्य की समाप्ति पर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, ये हो तभी पाएंगे जबकि उस कार्य के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, केवल परहित की दृष्टि का कार्य होगा।